अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ करी पकौड़े की रेसिपी। ये बहुत ही इजीली घर में बन जाने वाली रेसिपी है। इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले करी के लिए पकौड़ा कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी, फिर इसके बाद मुकम्मल कड़ी बनाने का तरीका बताऊंगी। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है तो इंशाल्लाह आप लोगों की कड़ी की रेसिपी मज़े की बनेगी। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इस शेप में आलू को काट लेना है। आप लोगों ने आलुओं को सेम इसी शेप में काटना है। इसका एक इम्पोर्टेंट स्टेप मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया है। आलुओं को आप लोगों ने जब इस शेप में काट कर ऐड कर लेना है, फिर इसके बाद पालक ऐड कर लेनी है। अब इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। एक अदद प्याज को आप लोगों ने इस तरह से बारीक काट लेना है और ऐड कर लेना है। और मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच सब्ज मिर्च ऐड कर दी है। अब मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी। स्पाइसेस में सबसे पहले 1 चम्मच नमक ऐड करूंगी, फिर इसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड कर दूंगी। हल्दी ऐड करूंगी इसके अंदर हस्बे जायका, और 1/2 चम्मच इसके अंदर सूखा धनिया ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर बेसन ऐड करूंगी। मैं इसके अंदर 2 कप बेसन ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और थोड़ा सा आप लोग चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि इजीली ये मिक्स हो जाए मिक्सचर। करी पकौड़ा बनाने के लिए मिक्सचर जो है पकौड़े का ये तैयार है। अब इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आप लोगों ने इस तरह से छोटा चम्मच लेना है और इसके ऊपर थोड़ा सा मिक्सचर रखना है और गर्म ऑयल के अंदर ऐड करते जाना है। अब बारी बारी इसी तरह से पकौड़ों को ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर, और इस तरह से तैयार कर लेंगे पकौड़ों को। और जब इसकी एक साइड ब्राउन हो जाए फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और इस तरह से हमारे पकौड़े बन जाएंगे। और फिर आप लोगों ने किसी भी बर्तन में इनको उतार लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं करी के लिए जो पकौड़े तैयार किए जाने थे वो बिल्कुल तैयार है। अब इनको काट करके भी देखे तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ये अंदर से भी गल चुके हैं। अब इनको एक साइड पर रखेंगे और कड़ी बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 2 खाने के चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और इसको गर्म करेंगे। और फिर इसके अंदर 1 अदद कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को आप लोगों ने अच्छी तरह से भूनते जाना है और इसी दौरान जो आप लोगों ने स्टेप करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले एक ब्लेंडर जग लेंगे, उसके अंदर 1 कप दही ऐड करेंगे और इसके बाद 1 कप इसके अंदर बेसन ऐड कर लेंगे। बेसन ऐड कर ले फिर इसके अंदर पानी ऐड करना है। 1 कप से ज़्यादा आप लोगों ने यानी 2 कप इसके अंदर पानी ऐड करना है। अब मैंने पानी जिस बर्तन में दही था उसी बर्तन से ऐड किया है, इस वजह से मेरा पानी वाइट इसमें आया है। आप लोग भी इस तरह चाहे तो कर सकते हैं, इस तरह कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। अब सिंपल आप लोगों ने ये 3 चीज़ें ऐड करनी है और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडर में। अब जो हमने मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई करने के लिए रखा था वो वैसे का वैसे ही है। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को आप लोगों ने अच्छी तरह से भूनना है और उसके साथ ही प्याज को भी भून लेना है अच्छी तरह से। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, फिर हस्बे जायका हल्दी, और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब दही और बेसन का जो मिक्सचर तैयार किया है ये वाला वो सिंपल इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। सारा मिक्सचर इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे और आप लोग देख सकते हैं जो हमने ऑयल ऐड किया था वो ऊपर इस तरह से आ जाएगा। अब इस तरह से चम्मच से मिक्स करेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे, यानी 2-3 कप इसके अंदर और ऐड करेंगे और इसको ढक कर रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद इस तरह से ऊपर से ढक्कन उठाकर देखते हैं तो ये अच्छी तरह से इसके अंदर उबाल आ रहा है, यानी ये अच्छी तरह से इसको पकने देंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है इसके अंदर बेसन है तो बेसन को आप लोगों ने अच्छी तरह से पकाना है। जो कड़ी पकौड़े की ग्रेवी है ये अच्छी तरह से हो रही है। आप लोगों ने इसी दौरान इसमें पकौड़े भी ऐड कर देने हैं। इसमें सारे पकौड़े ऐड कर दें और ऊपर से इसको ढक देना है आप लोगों ने। जब 5 से 10 मिनट के बाद इसके ऊपर से ढक्कन उठाकर देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कड़ी की हमारी रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं इसको एक प्यारा सा बोल लूँगी, उसके अंदर निकाल लूँगी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये इसके अंदर जो पकौड़े हैं ये भी बहुत ही अच्छी और प्यारी शेप में तैयार हुए हैं और मज़ेदार भी बहुत है। आप लोगों ने इस तरह से एक बोल में इनको निकाल लेना है और इसके ऊपर जो तड़का डालना है वो तैयार कर लेना है। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है, 1 कप से थोड़ा कम ऑयल लिया है। और आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर मैं सबसे पहले ज़ीरा ऐड करूँगी, 1 चम्मच इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी। के बाद इसके अंदर बारीक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करूँगी। बारीक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर मिर्चें ऐड कर दूँगी। इसके अंदर मैं ग्रीन मिर्च 3 से 4 अदद बारीक बारीक काट कर ऐड करूँगी। 2 बड़ी इलायची के पीस ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये तड़का हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने इसे लाइट ब्राउन कर लेना है। मैंने कड़ी को सिंपल एक प्यारे से बोल के अंदर ऐड किया है। तड़का भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए उसके ऊपर लगाऊंगी। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं इस तरह से जब प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा फिर इसके ऊपर तड़का लगा लूँगी। आप लोग चाहे तो जिस कढ़ाई में आप लोगों ने ये तैयार किया है कड़ी उसके अंदर ही आप लोग डायरेक्ट तड़का लगा सकते हैं। आज की रेसिपी की फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज की हमारी ये कड़ी पकौड़े की रेसिपी बनकर तैयार है। ये बहुत ही ईजिली रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आप लोगों के सामने मैंने 5 मिनट में ये रेसिपी तैयार कर ली है। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।